पहले पाठक जी अंतिम टिप्पणी छोटी सी। भगवा वस्त्र पहन करके जिस तरह की राजनीतिक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया, हाँ। और एक पार्टी बन रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। कुंभ को राजनीति का क्षेत्र नहीं बनाना चाहिए। और अमिताभ जी ने ठीक कहा कि श्रद्धा है, और श्रद्धा अनुसार अगर कोई राजनेता जाता है तो सबका स्वागत है, किसने किसको मना किया। पर राजनीति कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो पार्टी बनकर राजनीति कर रहे हैं, वो उचित नहीं है, और हम उस पर राजनीति कोई नहीं करना चाहिए। जी अमिताभ जी, आपका नंबर शुरू, उसके पहले मैं अपना नंबर जरूर लगाना चाहूंगा आपसे पहले। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी, आपको मैंने जानबूझकर अपने निर्धारित वक्त से ज्यादा बोलने का वक्त दिया, ताकि मैं ये अपने दर्शकों को बता पाऊं कि कुंभ में राजनीति तो हो रही है, लेकिन राजनीति के तरह तरह के रंग भी दिखाई पड़ रहे हैं। जो रंग बदरंग भी हैं, जो रंग भद्दे भी हैं, जो रंग दागदार भी हैं। अमिताभ जी प्लीज। देखिए, पहले तो मैं कहूं, मैं विजय पाठक की बात से सहमत नहीं, मैं अधोक्षानंद जी की बात से असहमत पूरी तरह। कुंभ में राजनीति होनी ही चाहिए। 10 करोड़ लोग राजनीति पर मंथन नहीं करें तो वो संगम बेकार। ये मेला नहीं है जो अधोक्षानंद जी कह रहे मेला। कुंभ मेला नहीं है, कुंभ मंथन का स्थल है। मेला तो नौचंदी का लगता है, विजय पाठक जानते हैं। नौचंदी में मेला लगता है, कुंभ मेला तमाशा नुमाइश नहीं है, वो मंथन का अवसर है। वहां देश की अर्थनीति पर चर्चा हो, राजनीति पर चर्चा हो, समाज नीति पर चर्चा हो, लोक नीति पर चर्चा हो, अध्यात्म पर चर्चा हो, परलोक पर चर्चा हो, ईलोक पर चर्चा हो। और दूसरी बात, महाराज जी ने बड़े कुछ शास्त्रीय बातें कही, उनका जितनी अल्प ज्ञान मैंने साधुओं के चरणों में बैठ के सीखा है, मैं एक बार अपने दर्शकों के लिए एक बार पढ़ के सुना दूं। शंकराचार्य ने जो पीठ स्थापित की, उन पीठों के उत्तराधिकारी ही मान्य शंकराचार्य हुए। श्रृंगेरी को एक विशेष दर्जा दिया गया। आज के समय में भारती तीर्थ जी, जयेंद्र सरस्वती, स्वामी निश्चलानंद, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती, जितना मुझे ज्ञान है यही मान्य शंकराचार्य हैं उस आदि शंकर की परंपरा से। इनके अतिरिक्त जितने हैं उन सब पर विवाद है, उन सब पर संदेह का सवाल उठता है, और उन्हें स्वघोषित कहते हैं, और उनको स्वघोषित कहते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, सोनिया जी का भी स्वागत, राहुल जी का भी स्वागत, आजम भाई का भी स्वागत, विजय बहुगुणा का भी स्वागत, अखिलेश जी का भी स्वागत, नरेंद्र मोदी का भी स्वागत। इस आजाद हिंदुस्तान में कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा? कोई गैरिक वस्त्रधारी व्यक्ति ये कह सकता है कि हम रोक लेंगे? यही बात जब कश्मीर में लोगों ने कही थी तो हमने कहा था जिहाद छेड़ना चाहते हैं क्या? इस देश में कोई रोक सकता है? गंगा पर कोई प्रतिबंध लगाएगा कि ये आदमी गंगा में नहीं नहाएगा? ये धर्म के पहरेदार हैं, ये धर्म के पुरोधा हैं, धर्मचक्र प्रवर्तनाए। इनको धर्म की परिभाषा नहीं पता, धर्म का अर्थ नहीं पता। मुझे आपत्ति नहीं आपने आजम खान साहब को माला पहनाई, आजम खान साहब भी मेरे भाई हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, उनको भी गंगा में नहाने का सौभाग्य मिलना चाहिए। लेकिन आप किस आधार पर ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को नहीं आने दूंगा? गंगा आपकी वसीयत में मिली है क्या आपको? वो अधोक्षानंद जी हो, वो कोई हो, बहुत निर्भीकता और बहुत प्रामाणिकता से कह रहा हूं, गंगा किसकी विरासत है? गंगा इस देश की विरासत है। कौन वहां रोकेगा? आज कोई अधोक्षानंद कहे कि अमिताभ अग्निहोत्री को कुंभ नहीं आने दूंगा, कैसे संभव है? कैसे संभव है? ये गुंडागर्दी हो गई है तो ना। ये कानून का राज है, ये धर्म का देश है, धर्म का महाराज। सात्विकता पैदा करिए, सात्विकता। धर्म और अध्यात्म सात्विकता से सधता है, नहीं तो ईलोक भी जाता है और परलोक भी जाता है। चलिए, आप कह रहे हो हम लाखों शिष्य, क्या होगा? आपने फिर चिट्ठी क्यों लिखी अखिलेश जी को, और क्या जवाब मिला आपको चिट्ठी का? मैं बताऊं, आपको उत्तर भी नहीं मिला। आजम भाई आए आपके पास, लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला। और मैं फिर कह दूं, 12 को अगर नरेंद्र मोदी आए, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई आएगा, कोई मुख्यमंत्री आएगा, उत्तर प्रदेश का शासन उसको राज्य अतिथि का दर्जा देगा और सुरक्षा देगा। ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल है। वहां आपकी सुनवाई नहीं होगी। महाराज जी, गफलत में मत जियो। फिर आप रोकते रहिएगा। आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। बैरिकेड लगेगा, अमला जमला आएगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी, और सीधे घाट पर। राजनाथ जी आए थे, आपने रोक लिया। राहुल जी आएंगे, आप रोक लेंगे। आपने राहुल जी का पोस्टर रोक लिया नीलकंठ वाला, नहीं रोक सकते आप
अध्यात्म का प्रचार करिए, भजन करिए, अमर ठीक है। करिए। और अंत में फिर उसी बात को दोहराऊंगा, कुंभ में राजनीति पर मंथन होना ही चाहिए। बिल्कुल। और अमिताभ जी की बात से पूरी तरह सहमत होते हुए मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये देश अलग अलग लोगों का देश है, अलग अलग प्रदेशों में बटा हुआ है, अलग अलग भूभाग है, यहां पे अलग अलग इतिहास है, मैं तो कहता हूं हर एक जगह पर हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक भारतीय को यह अधिकार है कि वो अपनी राय रखे और ये तय करे कि देश का भविष्य कैसा होगा, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कैसा होगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। ये सब कुछ देश का अंतिम आदमी, आखिरी आदमी को तय करने का मौका मिलना चाहिए। वो कुंभ में हो, वो महाकुंभ में हो, वो हज जाने वाले यात्री हो, वो किसी दूसरे मजहब विशेष की सभा हो, मजलिस हो, तकरीर हो, पूजा पाठ अर्चना हो, शबद कीर्तन हो, सब जगह हर भारतीय को यह अधिकार होना चाहिए कि वो अपने देश का भविष्य अपने हिसाब से तय करने की राय रखता हो और रख सके। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी।